इरेगुलर मेंटेनेंस का केस है और लेडीज को हर मंथ में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, हैवी फ्लो होता है और ये काफ़ी समय से हो रहा है उसको। तो पेशेंट को हमने मेडिसिन सेलेक्ट करके दिया कि ठीक है लीजिए। पेशेंट लेकर गई और उसके बाद उसका फ़ोन नहीं आया क्योंकि उसका हस्बैंड जो हस्बैंड है वो पुलिस में है, थोड़े से डिक्टेटोरियल टाइप के हैं, घर में थोड़े से दबंगे के साथ रहते हैं, वाइफ को थोड़ा दबा के रखते हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट टाइम में मुझे बहुत नॉर्मल लगी थी, हमने मेडिसिन दिया और उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। सेकेंड टाइम आई, कोई रिलीफ नहीं मिला। थर्ड टाइम पेशेंट को जब ब्लीडिंग का फ्लो आया तो उसके हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आया। उसके हस्बैंड मुझ पे बहुत विश्वास है कि सर कर लेंगे, सर से हो जाएगा ये केस, क्योंकि उसको सिस्ट की प्रॉब्लम है और सिस्ट की वजह से उसको हैवी फ्लो हो रहा है मेंसेस का। तो उसके पति ने कहा फ़ोन पर कि सर इसको अभी बहुत ज़ोर से पेट दर्द शुरू हुआ है और मैंने इसको कहा कि चल अपन दिखाते सर को, सर देख लेंगे। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, मैंने देखो रही है ना अभी? अभी आवाज़ ठीक है? तो समझ में नहीं आता क्या कैसे है। ठीक है, मैं वापस रिपीट करता हूँ कि ये केस है 36 ईयर्स ओल्ड फीमेल का, जिसको सिस्ट की प्रॉब्लम है, बायलेटरल ओवेरियन सिस्ट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया उन्होंने एलोपैथी का, पर उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो फाइनली उन्होंने होम्योपैथी का डिसीजन लिया कि होम्योपैथी में जाएंगे। लेडीज़ को 2 बार का ट्रीटमेंट में महीने 1 मंथ के 2 बार का ट्रीटमेंट में दे चुका था, पर लेडीज़ को रिलीफ नहीं मिला। उसका मेंसेस वैसे ही, ब्लीडिंग का फ्लो ज़्यादा आना, ऐसा वैसा सब एज इट इज था। थर्ड टाइम जब उसको वापस मेंसेस के फ्लो और दर्द शुरू हुआ तो उसके पति का फ़ोन आया मेरे पास कि सर वाइफ को फिर से दर्द शुरू हुआ है। तो मैंने उनको कहा था कि दर्द के वक्त आप इनको मेरे पास एक बार लेकर आइए, क्योंकि डिसीज कंडीशन में पेशेंट कैसे रिएक्ट करता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वही है कि डिसीज कंडीशन में पेशेंट कैसे परसीव करता है। पेशेंट जो उसके हस्बैंड ने बोला चल मैं दिखा के लाता हूँ कड़क टोन में, क्योंकि पुलिस वाले हैं तो ऐसी टोन में बात करेंगे। और वो बहुत कूल एंड काम लेडी, हमेशा बहुत इजीली बात में मान जाती है, क्योंकि डर नहीं बात मान मारेगा। तो उसने पेट में दर्द में वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसके पति ने कहा कि चल सर को दिखा के लाते हैं। तो उसने धपाक करके बोला कि नहीं जाऊंगी मैं। तो ऐसे कि उसने मुझे ये टोन बोला कि डॉक्टर साहब इतनी सीधी औरत मेरी कि मेरी एक बात में ये घर में दौड़ती फिरती है, इसको आज दर्द हुआ तो इसने मेरे सामने जीवान चलाई और क्या बोला, नहीं आऊंगी, जाओ, नहीं आ रही, क्या करोगे, मेरे सामने खड़ी हुई है। मतलब कभी इसकी हिम्मत नहीं हुई मेरे 10 साल में मेरे सामने इस प्रकार खड़े होने की। जब से मैं यहाँ पोस्टिंग हुई मेरे 10 साल हो गए और मैं मेरे एरिया में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे 17-18 साल के हो गए हैं और ये मेरे सामने इस प्रकार सर ऐसी खड़ी हो गई बिल्कुल कि जाओ, नहीं आ रही मैं तुम्हारे साथ, क्या करना, जो करना कर लो। तो सर मैं तो दंग रह गया कि ये क्या बिहेवियर है इसका। और ये फ़ोन पे बात चल रही, पेशेंट आया ही नहीं मेरे क्लिनिक पर। तो मैं कहा अच्छा, मैं हाँ तो सर मैं तो बड़ा शौक रहा सर कि ये क्या तरीका है इसका दर्द में। और सर ये तो दर्द आता तो ये तो ऐसी जोर जोर से चिल्लाती हैं, चीखती हैं, रोती हैं और पागलों की तरह करती है सर ये तो, जैसे कोई इसके ऊपर माता सवार हो गई हो। मतलब ठीक है दर्द हो रहा है, हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, पर इस 5-4-5 दिनों के अंदर कुछ दिन तो ये मन मार लेती है, मन मार के काम भी करती है सारा घर का। जब भी नॉर्मल पेन होता है तो सर ये सारा काम करती है घर का, बच्चों का टिफिन बनाना करना, मुझे समय से करना, ये बिल्कुल कभी मिस नहीं करती। पर ये भी इस बार के दर्द से तो इसने मतलब हद ही कर दी सर, और पागलों की जैसी कर रही है बिल्कुल ये।
तो मैं कह रही कि आप जैसे भी समझा के लाइए, फिर मेडिसिन तो मुझे यहीं देनी पड़ेगी। पेशेंट को क्लिनिक पर लाए, बिठाया, सामने चेयर पे बैठी के, और पेशेंट ऐसे मेरे सामने कर रही है। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है। तो क्या बताएं डॉक्टर साहब, क्या बताएं, ये इस टाइप की टोन। तो मैंने कहा कि आप, मैंने सुना आप दवाई लेने नहीं आ रहे थे। मैंने क्यों, क्या हुआ ऐसा? अब तो मैंने कहा आप दवाई लेने नहीं आ रहे थे, क्यों? तो बोले कि ऐसे पानी जैसी दवा दोगे तो आने का मतलब क्या है, आराम तो मिला ही नहीं मुझे, तो क्या करूं मैं आपके पास आकर। तो मैंने कहा कि फिर क्या कर रहे हैं फिर आप अभी? दर्द कब से हो रहा है कि 5 दिन हो गए हैं, दर्द हो रहा है। और बोलने का टोन वैसा ही है कि कैसे करते काम हम 5 दिन से डॉक्टर साहब, कुछ भी आराम नहीं मिला है। कैसे, कैसी दवाइयाँ दे रहे हैं आप 2 महीने से, मुझे कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि और कुछ बताइए मुझे थोड़ा सा। तो मैंने उनके पति से पूछा कि दर्द के वक्त में क्या करते हैं? कि डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा चीखते हैं, ये मन मारते हैं। जब नॉर्मल होता है तो सारा घर का काम करना धरना, यूँ बहुत जवाबदार है। बाकी इस बार की पेन ने तो मुझे हिला के रख दिया कि ये क्या है मतलब। तो मैंने कहा कि जब कम दर्द रहता है तब कैसे, मैंने उनसे पूछा कि आपको कम दर्द रहता है तो तब क्या करते हैं आप? तो लेडीज से पूछा मैं, क्या कुछ कम दर्द रहता है तो आप काम को कैसे करते हैं? तो पेशेंट ने फट से उठा के मुझे बोल दिया कि हमारा काम हम ही करते हैं, कोई पड़ोसी करने थोड़ी नहीं आएगा मेरा काम। कैसी बात करते हो डॉक्टर साहब आप, कि हमारा काम तो हम ही करेंगे ना, कि मेरा काम पड़ोसी करने आएगा क्या? कैसी बात करते हो आप? तो मैंने कहा कि ठीक है। और मैंने उसके पति ने फिर बोला कि सर ये फर्स्ट टाइम हम बड़े शौक रहे हैं कि ये सर क्या हरकतें हैं इसकी, मतलब मैंने कहा कि जब नॉर्मली रहते जब कैसे रहते? बोले सर सारे घर का काम यही करती है, सारे घर का काम यही करती है, बच्चों की बड़ी टिफिन बनाना, मेरा टिफिन बनाना, फीवर बुखार चढ़ा तो खाना धरना बुकी, सब सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है ये। और अभी सर ये 2-3 महीनों को जो पेन्स है ना, ये बहुत परेशान है, सब कुछ कीजिए। तो हमने उनको, मुझे काफ़ी समझ में आया, हमने बाहर बिठाया, एनालिसिस करा कि इसको, और 1 M का एक डायरेक्ट डोज दिया, और फिर रिपीट नहीं किया। और आधे घंटे में हमने उनको क्लिनिक पे सुलाया, पूछा कैसा है, बोला आराम है। हमने आफ्टर 1 मंथ फॉलोअप लिया, कैसा है दर्द अभी? तो बोले कि उसके बाद पेट दर्द नहीं हुआ, ब्लीडिंग कैसा? बोले कि काफ़ी कम है, पहले 10-10 11-11 दिन तक जाता था, अभी सिर्फ 5 दिन के बाद 6 दिन के बाद कम हो गया है, 2 महीने 3 महीने। और हमने छठे 7वें महीने में उनका सोनो करवाया, जिससे उनका सिस्ट गया है, ब्लीडिंग उनके 2nd मंथ से कंट्रोल। बाकी पेन शुरू के आधे घंटे में ही बंद, उसके बाद पेन उनको वापस नहीं आया। तो ये था केस, और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि ऐसे भी केस हमारे पास आएंगे। अगर हमारे पास फिक्स इमेजेस होंगे मेडिसिन की, तो हम ऐसे केसेस को डील करना मुश्किल हो जाएगा। रूब्रिक और मेडिसिन। एक तो इसमें डेफिनेट रूब्रिक है, एक इंसैनिटी पेन फ्रॉम इंटॉलरेबल, मोर्निंग श्रीकिंग पेन विद, टॉकिंग बिजनेस ऑफ, वीपिंग पेन विद। सर बेलाडोना आ रही है। So sensory is lamenting, morning pain from sticking pain with tapping business. Belladonna यार. Abrupt sticking pain with the sticking pain with morning pain from tapping business of belladonna. Yes.
टोटल 100 और एनालिसिस सिर्फ अभी तक 3। एक लाइन की रूब्रिक को पकड़कर हमको मेडिसिन नहीं बनाना है, हमको ओवरऑल टोटलिटी देखनी है कि पेशेंट घर पर क्या कर रही है, मेन डिसीज कंडीशन में हाउ ही डज, व्हाट ही डज, व्हाई ही डज। सर इसमें जैसे पेन के रूब्रिक जो हम अगर देखें, इसमें डिलीरियम पेन ड्यूरिंग और मॉर्निंग पेन विद द, ये 2 रूब्रिक। इसके अलावा एक हस्बैंड टूवर्ड्स, जैसे अब्यूजिव हस्बैंड टूवर्ड्स, ये एक रूब्रिक सर। और मूड रिपल्सिव सर, ये रूब्रिक लगा के डलका मारा सर, इसमें मेडिसिन आई। सर एक लैमेंटिंग, दूसरा आंसर्स पेन नोट भी, तीसरा सेंसिटिव पेन टू। ऐसे तो कई मुँह मिला आता है सर। कि मुंह मिला बेलूरा जैसे लग रही ना, मुझे भी लगी थी। सर ये मुझे हायोसाइमस लग रहा है। ये माइंड रिफ्यूजेस मेडिसिन टू टेक डिलीरियम ड्यूरिंग। बाकी और भी रूब्रिक मिला जुला के। बेलाडोना क्या मेन फील है, बट सर कॉपीलेस है क्या सर डिलीरियम एंग्री? देखिए सर, हमको है ना हमारी फेलियर सिखाएंगे, हम किसी का केस देख के सीखे ना सीखे, तो जो हमारा फेलियर जो होता है ना, वही हमको जो सिखाता है वो शायद ही कोई सिखाएगा। आप देखिएगा आपके जो केस फेल हुए हैं, जो केस सोल्व हुए हैं, उसको वापस से खोल के देखिए आप उसमें रूब्रिक मिलाइए, केस पेशेंट को इमेजिन कीजिए, आपको और बहुत से रूब्रिक सीखने को मिलेंगे उस पेशेंट के अंदर। इस केस में काफ़ी चीज़ सिखाई है कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केस के अंदर, और हम उनको पकड़ पकड़ के रूब्रिक बनाएंगे। बहुत फेलियर्स होते हैं हमारे, ऐसा नहीं होते हैं, बाकी हमें हर फेलियर से सीखना ही है। और कोई बताइए अपन 100 है पूरे हैं, अभी 4-5-6 लोगों को एनालिसिस आया है। सर केस की शुरुआत जरा डबल बताएंगे? 36 ईयर्स ओल्ड फीमेल के पेशेंट है ये, और इनको काफ़ी 1.5-2 सालों से ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है, और काफ़ी एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, कोई रिलीफ नहीं। फाइनली होम्योपैथिक में आए, और मेरे भी ट्रीटमेंट में 2 महीने रहे वो। 2 महीने में उनको ना पेन में रिलीफ मिला, ना ब्लीडिंग में रिलीफ मिला। पेन थोड़ा कम ज़्यादा हुआ होगा उनको, बाकी 3rd मंथ आते आते उनका बांध टूट गया गुस्से का। उन घर पे वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं दर्द की वजह से। तो हस्बैंड ने बोला कि सर ने कहा था कि एक बार पेन जब स्टार्ट हो तो मुझे एक बार आके दिखाना, क्योंकि ज़्यादा दूरी है नहीं अपने वहाँ सर के क्लिनिक से। तो उसकी वाइफ बड़ी सीधी है, सिंपल बिल्कुल गांव की लेडी से, तो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती उसके हस्बैंड से। तो उसने दर्द में जैसे उसने बोला चल चलो सर को दिखा के आते हैं चलो, तो उसने गुस्से में कह दिया कि जा नहीं आना मुझे। तो बोले चल दर्द हो रहा है, सर को दिखा देते हैं, नहीं आना मतलब नहीं आना। तो उसने बोला कि चल मैं तेको कह रहा हूँ ना, आंखें दिखा के बोला चलना, जो कह रहा हूँ मैं चल। नहीं बोला ना, नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी, क्या करना जो करना कर लो, मारोगे मार लो। बोले सर ये इतनी सीधी सादी औरत आज कैसे मेरे सामने हो गई, इसको क्या माता आ गई क्या दर्द की वजह से? ऐसा बिहेवियर मेरे साथ, मतलब मैंने 10 साल से मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर, मेरे सामने कभी क्यों नहीं बोली लेडीज आज मेरे सामने, तो जीवान चलाने लगी कि जाओ जो करना हो कर लो। ये हम जैसे तैसे समझा के लाए इसको यहाँ पर, लेकिन दर्द में वहाँ क्या कर रहे थे? बोले सर पागलों जैसी हरकत है, कोई ऊपरी माता नहीं है कोई ऐसी, हम जान रहे ब्लीडिंग हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो ये क्या सब चिल्लाना रोना, अरे बाप रे ये बाप रे। हम बड़ी मुश्किल से समझाए इनको, फिर लेके आए। ये मेरे कैबिन में बैठे, कैबिन में जब सामने चेयर पर बैठे तो कंटिन्यू
तो मैंने पूछा कि क्या तकलीफ हो रही है? तो क्या डॉक्टर साहब, अरे राम, क्या दवाई देते हो डॉक्टर साहब, पानी देते हो क्या? बिल्कुल आराम नहीं है इससे, ये टोन बोलने का। तो मैंने कहा कि फिर आप आए क्यों नहीं बीच में, कि दवाई आप पानी जैसी दवाई देते हो, आराम तो होता नहीं, तो आकर क्या करूं मैं? क्या आने का क्या मतलब फिर, जब आराम ही नहीं मिल रहा मुझे? तो मैंने कहा कि फिर क्या किया आपने 5 दिन से? कि काम कम था तो सब काम कर रही थी, अब दर्द हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा कि उसके हस्बैंड ने बोला कि सर घर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से परेशान हो रही थी, रो रही थी, तो मैंने बताया तो ये बड़ी मुश्किल से आई है। तो मैंने कहा कि जब काम रहता है तब कैसे क्या मैनेज करती? बोले सर घर काम रहती है, सारा घर का काम यही करती है, घर में कोई हमारे वो नहीं है, नौकरानी वगैरह मेड वगैरह नहीं, सारा काम यही करती है ये, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल है इन मामलों में ये, इसको 5 बजे उठ के काम करना ही करना है, फिर फीवर वगैरह बुखार वगैरह सब में इसने सारा काम इसी ने किया है। इस बार जाने कि उसको ऐसा कुछ हो गया कि ये ऐसे करने लग गई। तो मैंने पूछा उससे कि भी लेडीज से पूछा मैंने कि जब जनरली आपको पेट दर्द कम होता है तब आप कैसे क्या काम करते हैं? तो उसने तुरंत मुझे रिप्लाई करा क्विक, अरे डॉक्टर साहब कैसी बात करते हो, मेरा काम तो मैं ही करूंगी ना, तो पड़ोसी आके करेगा? ऐसी टोन में उसने मुझे बोला। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमने उसको 1 ml डोज दिया और आधे घंटे में उसका सारा दर्द भी चला गया, नॉर्मल हो गया। उसके बाद पेन वापस रिटर्न नहीं आया, ब्लीडिंग को थोड़ा सा डे कम होते गए, पहले उसको 10 डेज 11 डेज होता था, नेक्स्ट मंथ में उसको 5 to 6 मंथ हुआ, फिर जो ब्लीडिंग का जो था ऐसे करके उसको 2.5 से 3 महीने ब्लीडिंग पूरा कंट्रोल हो गया, 6th मंथ में उसका सिस्ट भी चला गया और वो यहाँ से बाहर चले गए, उनका जो ट्रांसफर हो चुका है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। मैंने उनकी 6 महीने तक फॉलोअप ली और उनका हम वीडियो इसलिए नहीं बना सकते थे क्योंकि पुलिस वाले वो थोड़ा सा समझते हैं सब चीज़ों को, तो वो काफ़ी मना करते हैं कि सर ये सब नहीं। तो ये केस था लेडी का। Defiant, disconcerted, irritability, pain during, lamenting, mood repulsive. इग्निशिया आ रहे हैं। ये इग्निशिया या फिर कार्सिनोसिन है? और देखिए मेडिसिन भी 2 बार की फेलियर्स के बाद आई है, क्योंकि 2 बार में उसको डिसीज कंडीशन में क्या होता है उसने एग्जैक्ट मुझे बताया ही नहीं। कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब, कुछ नहीं होता बस, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि ये तो सिक्रेटिव भी है। मुझे सारी चीजें नहीं बताई। ये बेलाडोना या कैमोमिला का केस है सर हमारे समझ से। ये डिस्कंसर्टेड है और डिलीरियम पेन ड्यूरिंग और मोर्निंग पेन ड्यूरिंग। इग्निशिया पहले लग रही है और बाद में कार्सिनोसिन का एक चांस लग रहा है बस। ओपियम इग्नेशिया वेरेटम वेल्बम इग्नेशिया। करे डिस्क्लोज या कोई और रूब्रिक कोई मेडिसिन नक्सोमी का? एक चीज मिस कर रहे हैं आप। पेशेंट ने आते से बोला क्या डॉक्टर साहब क्या दवाई देते हो, पानी देते हो क्या, कैसी दवाई देते हो? तो फिजिशियन बिजनेस पार्किंग ऑर्डिनरी। मुझे ध्यान नहीं आ रहा ये रूब्रिक है सर। ब्लास्फेमी, रिलीजन बिजनेस ऑर्डिनरी, कंटेम्प्चुअस। ये जो पानी देते हैं ना वाला रूब्रिक है। एक्स्ट्रावेगेंट मॉर्निंग पेन फॉर्म कंप्लेनिंग सर, दो मिनट। डिस्कंटेंटेड, कंप्लेन
कंप्लेनिंग कोई बोले कंप्लेनिंग, यस कंप्लेनिंग, यस कंप्लेनिंग पेशेंट आकर जब हमको बिजली विभाग से सुविधा अच्छी नहीं मिलती तो हम जाकर क्या थर्ड क्लास सुविधा देते हो या तुम लोग पैसा बराबर लेते हो ना सुविधा नहीं देते हो, तो हम कैसे जाके कंप्लेन करते हैं। ये कंप्लेनिंग की टोन थी। पेशेंट आके कंप्लेन किया मुझे, सब क्या दावा देते हो, पानी वाली दवाई देते हो। रूड भी है ना सर वो आपको। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, व्हाट इज दिस लेमेंटिंग मॉर्निंग, फर्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग कर रही है, मॉर्निंग पेन फॉर्म। उसके बाद पेशेंट क्या डांसा के क्या बताऊं आपको, लेमेंटिंग, ये था लेमेंटिंग। उसके बाद में उसके पति ने बोला कि डॉक्टर साहब इसने आज दिन तक मेरी बात नहीं काटी, आज दिन तक मेरी बात नहीं काटी इसने, और आज इसका पारा इतना गर्म हो गया कि ये मेरे सामने खड़ी हो गई, जाओ नहीं आ रही मैं, कुछ भी कर लो नहीं आ रही मैं। व्हाट इज दिस? डिस्कंसर्टेड सर। डिफाइंड एक डिसओबेइंग के साथ में बोल्डनेस। जो लेडीज बड़ी सिंपल थी, बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर आज उसका पारा इतना हो गया कि वो बिल्कुल जाओ जो तुम जो करना कर लो, मारोगे और क्या हुआ। ये डिफाइंड। जैसे अभी चुनाव के अंदर किसान आंदोलन के टाइम पे राकेश टिकैत धरने पे बैठ गया था और बोलता ना, सरकार को चैलेंज करता, क्या करोगे, जेल में डालोगे, डाल दो। एक बोल्डनेस के साथ में किसी चीज का डिसओबे करना। उसकी पत्नी के सामने हो गई, नहीं एब्यूसिव तो हुई नहीं, उसने गाली तो बकी नहीं, उसने सीधे नहीं करना, नहीं आना, जो करना हो कर लो। श्रीकिंग, पेन फ्रॉम, विपिंग, मेंसेस ड्यूरिंग, दर्द के टाइम पे रो रही है। लास्ट टाइम उसने कुछ बताया ही नहीं, छुपाया था, तो हमने ठीक है, हमने रेट्रो में रूब्रिक ली, बहुत से रेट्रो के रूब्रिक इसमें है। और डॉक्टर साहब 2 महीने दवा दी, जब आराम ही नहीं पड़ा तो आकर क्या करूं। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, 2 बार आ गई ना सब, आराम ही नहीं पड़ रहा तो अब आकर क्या करूं। तो अगर हम कहीं किसी की उसकी जगह होंगे तो हम भी हाँ यार बात तो सही है, 2 बार इलाज कराया आराम नहीं पड़ा तो क्या मतलब आगे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और इसके पति ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको जब दर्द होता है तो ये अब ये यील्डिंग तो है, बात मान लेती है, माइल्ड भी है, ये इसका एक तरह का डिस्पोजिशन है जो उसके हस्बैंड ने पहले बताया था, जो हमने ऐड कर रखा था मोबाइल लैपटॉप में। एक बोलते तुरंत मुझे एक ही रूब्रिक से आपको एक केस पता चल जाएगा। एक रूब्रिक है हमारे पास कि पेशेंट को हमने जैसे पूछा कि आप दर्द के वक्त में क्या करते हैं, कैसे मतलब जब कम दर्द होता है तो कैसे क्या काम, कैसे क्या मैनेज करते हैं। पेशेंट ने तुरंत जवाब दिया मुझे, क्विक आंसरिंग एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली, क्विक आफ्टर यूट्राइन हेमरेज। उसने किस प्रकार क्विक रिप्लाई किया मुझे और कैसे एब्रप्टली नेचर में, जैसे मुझे यहाँ के उसे बिहेवियर से ऐसी उम्मीद थी नहीं, उसने उसको यूट्राइन हेमरेज चल रहा है, ब्लीडिंग चल रही है, और उसने रिप्लाई कैसे किया मुझे एकदम ऐसा, क्या बात करते हो, मेरा काम कोई पड़ोसी आके करेगा क्या, क्या बात करते हो सर आप। मतलब हम उसको थोड़ा सा लोग नॉर्मल सा सवाल जानने की सोच रहे थे कि भाई कुछ बोलेगी कि ऐसा करती हो, ऐसा करते हो, तो तुरंत ऐसा क्विक जवाब दिया मुझे कि आंसरिंग एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली, क्विक आफ्टर यूट्राइन हेमरेज। अब कोई मेडिसिन है ना, घर का सारा काम सब यही करती है, डोमेस्टिक चिंता है, घर की बच्चों की भी चिंता है, सारा टिफिन भी सब वही बनाती है, करती धरती पर। ये जो चीजें हैं कि सर ब्लीडिंग के टाइम पे पागलों जैसा करने लग जाती है, बिल्कुल
ऐसा लगता है माता ही आ गई उसके ऊपर। रूब्रिक है हमारे पास इंसैनिटी मैडनेस आफ्टर हेमरेज, हेमरेज के बाद पागलों की तरफ करना। या एक और रूब्रिक है अपने पास माइंड में इंसैनिटी मैडनेस मेंसेस विथ प्रोफ्यूज, सिर्फ 2 रेमेडी। और बाकी सारे रूब्रिक हम कर समझ चुके हैं कि भाई काम की चिंता है उसको, है ना। इन सब रूब्रिक के आधार पे हमने कुछ एक तो इसके जो जवाब देने के तरीके से, मॉर्निंग से, और इन 4-5 रूब्रिक से हमने मेडिसिन को पिक कर लिया था। उसके बाद जब हमने उसको रेट्रोम देखा तो पूरी की पूरी वही मेडिसिन थी। उसका डिफाइंड पकड़ा हमने वहाँ कौन से की भैया, तो डिफाइंड हो गई, बिल्कुल बागी हो गई, नहीं आना मुझे तो तुम्हारा जो करना हो कर लो। ये है सीपिया, नॉट पल्सेटिला, नॉट नाक्स। ये सीपिया है जो एक समय पे माइल्ड होती है, यील्डिंग होती है, डोमिनेशन में होती है, और इसका जब पारा गर्म हो जाए तो ये डिफाइंड में चली जाती है। ये नहीं देखिए किसी को, ये इंसैनिटी में भी जाएगी, ये चिल्लाएगी, रोएगी। तो दिस इज द केस ऑफ सीपिया। अब कहाँ गई हमारी फील्ड? एग्जैक्ट रूब्रिक हमको पीपीपी प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेंस। अब प्रीडोमिनेंसी क्या है? उसकी ब्लीडिंग, उसका दर्द, एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा दर्द होता है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा दर्द होता है। सर ये वाला एक रूब्रिक दोबारा काइंडली बताइए। डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, मेरा काम पड़ोसी आकर करेंगे क्या? क्या रूब्रिक बताया सर? मुझे बहुत अच्छा रूब्रिक लगा ये। मैंने सोचा मैं कि ऐसा क्यों बोली, मुझे तो एक चीज तो लगी एब्रप्ट है यार, ये मतलब ऐसा हमने इससे बिहेव नहीं, ऐसा हमसे उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसा वो बोलेगी। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, वोल्केनो की तरफ फूट पड़ना। एक पेशेंट को मैं एब्रप्ट का एक उदाहरण दूंगा आपको। एक पेशेंट मेरे पास आया था, तो हम उसकी कैस्टेगिंग ले रहे थे। तो पहले हम जब कैस्टेगिंग लेते थे तो सब पूछते थे कि भाई क्या अच्छा लगता है, क्या खाने पीने में अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा कि क्या खाना पसंद है, तो उसकी वाइफ ने बोला, और पति पास में बैठा हुआ, तो पत्नी ने बोला कि हाँ अंडे वगैरह खाते हैं कभी कभी, जबकि वो कास्ट से माहेश्वरी थे, माहेश्वरी में सब चीजें अलाव बहुत कम रहती है। तो उसका पति बोला, चल उठ, क्या पूछ रहे हैं, चल उठ। अचानक उसने उसकी पत्नी का हाथ उठाया, लेके निकल गया। मैं दंग रह गया कि मैं कह रही है क्या बिहेवियर है, दैट इज एब्रप्ट। तो यहाँ पर पेशेंट तुरंत आंसरिंग एब्रप्टली, शॉर्टकट, क्विक आफ्टर यूट्राइन हेमरेज। यूट्राइन हेमरेज है उसको उस वक्त, और उसका नेचर कैसा है, उसका जवाब देने का तरीका कैसा है, एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली, एकदम क्विक, सिंगल सीपिया। ये जो दोनों रूब्रिक हैं, इंसैनिटी, मैडनेस, हेमरेज, तो दोनों ही रूब्रिक देखिए आप, इंसैनिटी, मैडनेस, सिंगल वाला जी, सिंगल वाला रूब्रिक एक बार फिर बताइए। आंसरिंग वाला पता है ना, सिंगल क्या है, तो कौन सा रूब्रिक? ये आंसरिंग, आंसर एब्रप्टली, शॉर्टली, कटली, क्विक आफ्टर यूट्राइन हेमरेज। हाँ, ये कंप्लीट में है, सिंथेसिस में नहीं है। हाँ, ये कंप्लीट का रूब्रिक है। हाँ, कंप्लीट का है। इधर नेट प्रॉब्लम दे रहा है, वरना मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता इसको। तो और एक सेकेंड रूब्रिक जो था वो कि पागलों को दरअसल माता नहीं आ गई, वैसे करती है ये। अब हम डिलीरियम पेन लेते तो हम इतने क्लोज नहीं पहुंच पाते जितने हमने इसी रूब्रिक के साथ चलेगा। इंसैनिटी, मैडनेस, मेंसेस विद प्रोफ्यूज मेंसेस के साथ में उसकी हरकतें कैसी, पागलों जैसी, जैसे बाल भटकना, ये करना, वो करना, तो क्या पागलों जैसी हरकतें ये सारी। हमने 2 या 3 रूब्रिक लगाए, सीपिया निकली, बाद में और केस को खंगाला, पूरी सीपिया थी। कंप्लेनिंग हमें पता था, मॉर्निंग हमें पता था, लैमेंटिंग हमें पता था,
और बाकी के 2-3 रूब्रिक जो थे वो हमने रेट्रो से निकाले। श्रीकिंग पेन फॉर्म के नाम से रूब्रिक आया सर। जी, अब नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। श्रीकिंग पेन फ्रॉम जो आपने रूब्रिक बताया, श्रीकिंग पेन फ्रॉम, उसके बाद कौन सा रूब्रिक बताया आपने? वीपिंग पेन फ्रॉम भी है। वीपिंग पेन फ्रॉम है, श्रिकिंग पेन, हाँ श्रिकिंग पेन फ्रॉम है, वीपिंग पेन फ्रॉम है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, ये है डिफाइंड। तो आप मेरा फोकस ज़्यादा रूब्रिक पर है, मेडिसिन पे कम है। रूब्रिक जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं तो पेशेंट पर ज़्यादा कवरेज रहती है हमारे पास। पेशेंट के वर्जन इंसैनिटी मेंसेस कॉपियस विथ इग्निशिया सीपिया सिंथेसिस में है और कंप्लीट में सिंगल सीपिया है। हाँ 2 है वहाँ पर भी, हाँ 2 ही है वहाँ पर, इग्निशिया और सीपिया 2। आंसरिंग वाले में सिंगल सीपिया है। जी नमस्ते सर। एक्चुअली वो जैसे बात कर रहे थे उसके से फील तो बहुत सेपिया का ही आ रहा था स्टार्टिंग से, लेकिन रूब्रिक्स सिलेक्शन के वक्त बेलाडोना दिखा रहा था और लग रहा था कि बेलाडोना तो बिल्कुल है नहीं, पर ये जो आपने आंसरिंग वाला बताया ना ये बहुत अच्छा लगा रूब्रिक। और दूसरा अभय सर ने क्लास में एक बार सिखाया था कि जैसे द वे शी वॉज टॉकिंग, जैसे इतना स्लोली और इस दर्द में, तो वो पक्का 100% सेपिया ही होती है जैसे, तो उस पे से लग रहा है। मेरा जो फोकस होता है वो रूब्रिक के एक्चुअल मीनिंग को समझने का होता है कि हम इससे उसको डीडी कैसे करेंगे। रूब्रिक से डीडी करते हैं ना कि मेडिसिन से। जब आपको रूब्रिक सारे अच्छे से समझ में आएंगे ना, आपको एब्रप्ट समझ में आएगा, तो पेशेंट जब सामने आपके लैंग्वेज में बोलेगा ना, तो आप एब्रप्ट सर्च करके कोई सी भी मेडिसिन दे सकते हैं। अभी हमने मेरे फादर को अभी हमारे यहाँ 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी, तो मेरे फादर ने 2-3 दिन तो कुछ बोला नहीं और मुझे बोला कि यार मनोज मुझे बहुत थकान सी लग रही है। मैं कब से? ये पानी गिरना शुरू हुआ ना तब से, ये पानी गिरने के बाद बहुत थकान हो रही है मुझे और काम करने की इच्छा नहीं हो रही मेरी, काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और बहुत कमजोरी से लग रहा है मुझे शरीर पूरा। ऐसा कर रहा सो जाऊं पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और अब क्या देख बुखार भी आ गया। मुझे हमें बुखार तो है आपको कि हाँ बुखार भी है, काम भी करना है, काम पड़ा हुआ है पर काम नहीं कर पा रहा मैं कुछ भी। तो ठीक है पापा, तो फिर आपने पहले दिन बताया, मुझे ठीक है मौसम में हो रहा होगा पर ये बस ये पानी गिरा ना उसी वजह से मुझे लग रहा है ऐसा। और वो बार पानी की तरफ हमने उस केस को डाला भी था GMT पे और शायद यूट्यूब पे मेरे डाला हुआ है वो केस। तो हमने सिंपल सा रूब्रिक किया। अब यहाँ कोई उस मेडिसिन की मुझे थीम नहीं पता, ना कभी मैंने इसको यूज़ किया है, फीवर और डलनेस में तो कभी यूज़ ही नहीं किया। तो ये रूब्रिक का ही कमाल है कि हम उस मेडिसिन तक पहुँच गए। हमने सिंपल से रूब्रिक लाइक इंडोलेंस इन डैम्प वेट वेदर। अब सिंथेसिस में जाइए, लेजीनेस इन डैम्प वेट वेदर एग्रावेट। डैम्प वेदर के अंदर लेजीनेस बढ़ जाना, वीकनेस इन डैम्प वेट वेदर एग्रावेट, वीकनेस का डैम्प वेट वेदर में बढ़ जाना। और एक रूब्रिक है बिजनेस इनकैपेसिटी ड्यूरिंग फीवर। वो फीवर भी था और काम करने की इच्छा भी, काम नहीं कर पा रहा हूँ, बुखार आ रहा है और काम नहीं हो रहा, मेरे से काम नहीं हो रहा। और एक और रूब्रिक है इनडिफरेंट विद इन डैम्प वेट वेदर। ऐसा करके हमने उनको सैंगुइनिया कैन दिया था, सिंगल 200 एक डोज। और उस पर मेरी मेड उधर से जहाँ निकल ही रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरा खाना मत बनाना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं लेट रहा हूँ। आधे घंटे बाद उन्होंने बोला यार कि मनोज तू खाने वाली मेड को बुला कर यार, मुझे भूख लग रही है। इवनिंग होते होते पूरी तरह नॉर्मल हो गए। ये हमें पता था कि 2 रूब्रिक का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। हमने कंसिडर वेदर को किया, ना कि डिल्यूजन सराउंडिंग वाला जो रूब्रिक इंजुरी सराउंडिंग वाला, हमने उस रूब्रिक को लिया ही नहीं। हमने देखा कि अभी डैम्प वेट वेदर है और उनको वीकनेस हो, डलनेस लग रही है, लेजीनेस लग रहा है,
जब हमने लगाया सिंगल सेकंड लेके थी वहां पर। तो ये अप्रोच से हमने उस केस को क्लियर किया। और काफी केसेस ऐसे हैं, इस केस में भी हमने यही देखा कि ये पेशेंट कैसे जवाब दे दिया, बिल्कुल एकदम रूखा सूखा जवाब दे दिया फटाक से मुझे कि मैं नहीं करूंगी तो क्या पड़ोसी आके करेगा। तो हमें ये रूब्रिक मिला आफ्टर यूट्राइन हेमरेज। देखिए कितना एग्जैक्ट रूब्रिक है केस का कि पेशेंट चाहे तो अब इसी रूब्रिक के बेस पर सीपीआर देते तो भी मेरा केस ठीक होता, पर हमने और कुछ रूब्रिकों को उसी वक्त एनालाइज किया। क्योंकि देखिए ना, उसने बिल्कुल चीड़ में जवाब दिया, शॉर्ट में, कट में, एकदम फटाक से क्विक दिया, पर आफ्टर यूट्राइन हेमरेज ब्लीडिंग तो चल ही रहा है, उसको प्रेजेंट कंडीशन उस रूब्रिक में रहे। तो जिस रूब्रिक के अंदर प्रेजेंट कंडीशन और वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, अगर ये दोनों हो तो ये दो धारी तलवार हो जाते हैं। तो ये रूब्रिक बहुत इफेक्टिव होते हैं। सर वो इंसेनिटी मैडनेस कौन सा रूब्रिक है सर? वो उसमें तो एगेरिकस और क्रटलिस बता रहा मेरे इसमें। इंसेनिटी मैडनेस मेंसेस विद प्रोफ्यूज। ओके। दो मेडिसिन है, इग्निशिया शिविया। तो यहाँ भी देखिए, तो थोड़ा सा रूब्रिक को बहुत जोर देना पड़ेगा हमको कि किसका क्या है, डिफाइंड किसे कहेंगे हम, रिबेलियस किसे कहेंगे। ये जितने बड़े बड़े रूब्रिक हैं इन सब के मीनिंग बहुत एग्जैक्ट पता होना चाहिए और उसके पेशेंट वर्जन क्या होंगे। तो पेशेंट हमारे पास मेडिसिन लेके नहीं आएगा, उसके वर्जन ही लेके आएगा और हमको उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो रूब्रिक काफ़ी अच्छे से पढ़ने होंगे हमको, उनके माइनट डिफरेंस समझने होंगे कि ये कैसा होता है, वो कैसे होता है। किसी में ग्रेड का अंतर है, किसी में मतलब कहते हैं ना कि इंटेंसिटी का फर्क है, डिग्री का अंतर है किसी में। तो ये था केस सीपिया का। डिलीरियम हेमरेज आफ्टर एक रूब्रिक है, उसमें भी सेपिया है। हो गया काम, बहुत बढ़िया। पर वो भी एकदम एग्जैक्ट रूब्रिक है। पर देखिए इंसैनिटी मैडनेस मेंसेस विथ प्रोफ्यूज, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है उसको। तो मुझे बड़ा परफेक्ट रूब्रिक लगा कि एग्जैक्ट रूब्रिक है। सर एब्रप्ट वाला सिंथेसिस में नहीं है क्या? किसमें? सिंथेसिस में? नहीं, मैंने देखा नहीं सिंथेसिस को खोल के, मैंने पूरा केस ही इसको सिंथेसिस में नहीं है, कंप्लीट रेपेटरी में ही है। कंप्लीट में है ये। सर ग्रुप में डाल दीजिए। मैं इसका फोटो खींच के अभी डाल देता हूँ, तभी स्क्रीन साफ होगा ना, मैं इसके बाद डाल दूंगा। ओके, गुड नाइट करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू सर। अच्छे से कंट्रीब्यूट कीजिए, अभी मजा आता है सीखने में। थैंक यू, है ना? थैंक यू सर। और मैं इस केस को काफी केस है जो वीडियो डाल सकता हूँ मैं, पर वीडियो में मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। सर आप डाल दीजिएगा, आगे से आएगा रिस्पॉन्स। हाँ, क्योंकि डाला और फिर मुझे उसको वापस यहाँ बोलना पड़ता है, उसको वापस यहाँ मुझे बोलना पड़ता। कोई किसी की वीडियो केस नहीं दिखाता, ये पक्की बात है। बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, हम बता देते हैं, भाई कोई नहीं बताता, बहुत रिस्क होती है। पेशेंट कहीं कुछ शेयर होता है, बहुत समस्या आ जाती है। तो खैर यहाँ पर भी हम जो ये केस समझ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए आप, क्योंकि जितने पार्टिसिपेट करेंगे ना उतना मजा आएगा। आपकी ही जैसे कि जिसने सही मेडिसिन बताया उसके सिर्फ 3 रूब्रिक सही हुए, पर जिसका गलत हुआ उसके 3 तो वो उसके गलत, तो बाकी के मैं जो समझाऊंगा तो फायदे में जो गलत बताने वाला है वो है, क्योंकि सही बताने वाला 2 बता के फ्री हो जाएगा। बाकी आप जो 10 रूब्रिक लगाएंगे और वो रूब्रिक नहीं होंगे तो फिर आप वो डाउट पूछेंगे, सर ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा, ये क्यों नहीं लगा। तो सीखना है। हम 100 होते हैं तो हमको 100 जैसी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी।
सही है सर। एक्चुअली बार बार रेपेटरी को मतलब जैसे कंटिन्यूअसली रीडिंग में रहेंगे तो थोड़े, क्योंकि ये रूब्रिक्स अभी ये 2 रूब्रिक्स तो आज नहीं पता चली जैसे याद नहीं होंगे, इतनी जल्दी याद नहीं होंगे रूब्रिक जब तक आप लिखेंगे नहीं, टाइप नहीं करेंगे। हमारे ब्रेन को जो दिखता है वही याद रहता है। जितना हम लिखेंगे बार बार उस चीजों पर आप अपना फोकस कीजिए, रेपेटरी पे अपना हाथ चलाइए। जब तक आपके रेपेटरी में हाथ नहीं चलेगा ना, आपको रेपेटरी पे सर्च करना नहीं आएगा। कुछ भी कीजिए, गलत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है मेडिसिन का कि जो सही बताएगा उसको हम इनाम देंगे। इसी रूब्रिक तो आपके निकलेंगे। आपको लगता है कि इस यहाँ पर इतना सुनने में हम नहीं कंफर्म कर पा रहे, तो मैं भी जो ऑडियो डाल दूं आपको केस के पहले ही, आप आराम से उसको पढ़िए, सुनिए। दिन में डाल दूं मैं 3 बजे, आप सुनिए उसको। सर वीडियो डालते अच्छा समझ आता है, उसमें लाइव का फील आते हैं ना। तो ये थोड़ा सा पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, मजा आएगा काम करने का। कि ना मैं आऊँ बोल के चला जाऊँ, मेडिसिन बता के चला जाऊँ, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो पता नहीं। सर वॉइस भेज दिया करो, वॉइस बहुत है सर हमारे लिए, वीडियो में टाइम लग जाता है सर। हाँ वही कहेंगे, पर समय तो बर्बाद नहीं होगा। हाँ सर थोड़ा सा वॉइस भेज दो। तो नेक्स्ट मंथ दिवाली का रहेगा हमारा, तो थोड़ा सा हमको शेड्यूल आगे पीछे करना पड़ सकता है, क्योंकि उस वक्त की जब की बात जब देखेंगे हम। ये रूब्रिक मेरे लिए बनाए थे, ऐसा नहीं कि मैंने रूब्रिक को पहले कहीं लगाया हो, इंसैनिटी बिल्डिंग वाला या आंसरिंग वाला है, तो ये सर्च किया तो आया ना। अब जैसे आपको मैंने कई जगह लेमेंटिंग की टोन बताई है, कोई नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा लेमेंटिंग। काफी टाइम से हम तो लेमेंटिंग पता ही नहीं चला कभी कि लेमेंटिंग होता कैसे, हमेशा माता खुजाते रहती थी। पर कहीं से पता चला कि लेमेंटिंग ऐसा होता है, तो अब जब लेमेंटिंग बोलते हैं तो बहुत ही इजीली पकड़ लेते हैं सारे। मुझे काफी लोग कहते हैं कि सर आपका लेमेंटिंग बहुत फेमस है। अरे बाप रे, लेमेंटिंग थैंक यू सर, गुड नाइट। इंसानिटी पेंटिंग का और इम्पोर्टेंट बताना सर जी। इंसानिटी थोड़ा बताइए इसमें। एक प्रकार का पागल है इंसानिटी, एक प्रकार का पागलपन है, सनक है, एक ही चीज पे बार बार वही करना या अपने आपस से बाहर चले जाना, इंसैनिटी है। किसी दिन अपन इंसैनिटी और एक उससे रिलेटेड डीडी रूब्रिक को डीडी करके डाल देंगे, आप समझिएगा उसको। इसका सर डीडी बताइए मुझे, तो उसमें मैं आपको जी सर कंप्लेनिंग बोल रहे थे, वो कॉन्टेम्पचुअस जैसा भी थोड़ा सा उसको कैसे डिफरेंशिएट प्लीज थोड़ा बता दीजिए। कंप्लेनिंग नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप, समझ नहीं बोली थी ठीक नहीं हुआ कैसे बात। हाँ तो 2 बार, अब जैसे जनरली 2 बार वो मैसेज में लेके चली गई है, तो आकर बोलने का टोन कैसा था उसका, शिकायत थी, कैसी दवा देते हो डॉक्टर साहब, पानी की दवा देते हो, ठीक ही नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता, क्या कैसी दवाई दे रहे हो, 2 महीने हो गए। तो ये एक तरह से मोटा मोटा फील देखे कंप्लेनिंग का लगा मुझे, वो कंप्लेन कर रही है मुझे आकर, उसको बराबर सर्विस नहीं मिली मुझसे, उसको जो सर्विस मिलनी चाहिए थी मुझसे वो नहीं मिली उसको। डायलोजन बिजनेस ऑर्डर में लिखा होगा सर जी, डायलोजन बिजनेस ऑर्डर बोलेगा, रोगी बिजनेस ऑर्डिनरी में कई बार पेशेंट से पूछते हैं हम, डायलोजन बिजनेस ऑर्डिनरी पूछते ना कि क्या आपने अभी तक क्या किया, तब मेरे गली के बंगाली को दिखाया मैंने, उसका काम क्या है, बिजनेस ट्रीटमेंट कराना भी उसका बिजनेस ही वो एक तरह का। तो वो बोलता कैसे कि हम पूछते कि अभी तक क्या कराया, तो छोटे मोटे डॉक्टर का इलाज कराया मैंने, झोला साहब डॉक्टरों का, मतलब काम तो कराया लेकिन ऑर्डिनरी करवाया, असाधारण एकदम सिंपल से लोगों से करवाया, झोला छाप से करवाया, छोटे मोटे डॉक्टर से करवाया, बंगाली से इलाज करवाया। तो बोलने का ये टोन होता है, बहुत ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट लिया सर मैंने, अभी तक कोई बड़ा ट्रीटमेंट नहीं लिया अभी तक मैंने।
सर एक सवाल है सर, आज आपने बताया था एम्बिशन इंक्रीज टू एम्प्लॉय एवरी पॉसिबल। सर इसमें एक रूब्रिक अपन ले सकते हैं क्या? जैसे पेशेंट ने कहा कि आपसे भी अच्छा कोई अगर कोई डॉक्टर हो तो उनसे अगर आप पूछ लो, उनसे एक बार राय मशवरा ले लो, उसके बाद आप मुझे ट्रीटमेंट ले लो, तो उसमें ले सकते हैं क्या? इसके पीछे बहुत सारी फील होती है, इसके पीछे बहुत सारी फील होती है। पेशेंट आपके ऊपर सस्पिशियस भी हो सकता है, वो आपसे, आप छोटे हो बड़ा है, कंटेम्पचर भी होता है, आपसे हो रहा ठीक है आगे भेज दीजिए, सीकिंग हेल्प हो सकता है, काफी रूब्रिक हो सकते हैं। बाकी जो मैंने रूब्रिक आज बताया है केस के अंदर, एम्बिशियस इंक्रीज मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, मतलब कि पेशेंट कहता है कि हम पुरानी पिक्चरों की राजनीति में देखते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते कहते हैं ना कि नेताओं को भी साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना काम होना चाहिए, पैसे से समझे तो पैसे से समझाओ, धमकी से समझे धमकी से समझाओ, और मार से समझे तो मार से समझाओ। तो पेशेंट ने मुझे आके बोला डॉक्टर साहब कि कैसे भी ठीक करो, आप आयुर्वेदिक दो, होम्योपैथी दो, यूनानी दो, कुछ भी दो, मुझे ठीक करो। तो मतलब उसका ठीक होना उसका एम्बिशन है, वो इतना इनकरेज दे कि वो कुछ भी करने को तैयार है उसके लिए। अब बहुत से लोगों को बच्चों को अगर सुनते हैं कि वो पूछते हैं क्या करना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, क्या करेगा उसके लिए? कुछ भी करूंगा, चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, मर्डर कर दूंगा, पर करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। मतलब उसको उसका एम्बिशन तो पाना है, पर किसी भी हाल में कैसे भी करके। तो यहाँ पर कई मतलब सीधा तो कोई नहीं बताएगा सर, इसको कैसे उगलवाए? मतलब अगर पेशेंट से अपन उगलवाना चाहे तो एम्बिशन वाले रूब्रिक को सर यही, अगर सर सीधा तो कोई नहीं बोलेगा। हाँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते। हमने कई केसेस में देखा है कि जब हम पता चल जाता है कि मेडिसिन कंफर्म होती है, तो हमको पेशेंट के साथ थोड़ा सा कहते हैं एक रिलेशन टाइप बात करनी पड़ती है, बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है। तो पेशेंट हम जब पूछते हैं भैया क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। तो मैं क्या, ऐसा ही तो टफ पड़ता है पढ़ाई वगैरह? कुछ नहीं सर, देखेंगे जैसे हो वैसे काम कर लेंगे अपन, पढ़े से वो तो ठीक, नहीं तो पैसे दे के पास हो जाएंगे। तो ये क्या, उसको एम्बिशन इंक्रीज तो है, और पाना कैसे? पढ़े से वो तो ठीक, नहीं तो पैसे दे के पास हो जाएंगे। तो किसी भी सूरत में उसको उसका एम्बिशन पूरा करना है। तो ये एवरी पॉसिबल, कैसे भी पैसे की जरूरत पड़े तो पैसे दे देंगे, और नहीं तो पढ़ाई करेंगे। सर यहाँ सर बीच में रोक रहा था सर, एक केस था मेरे पास एक एक्चुअली में एक्जिमा का, तो उसको रिलीफ नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो, मैंने उसका फील जानना चाहा। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? तो उसका कहना ये था कि बोले मैं वैसे भरसक पेन, एक्जिमा एक्चुअली पैर में उसको, तो वो कह रहा वैसे मैं तो कोशिश पूरी सहन कर रहा हूँ उसको दर्द सहने की, और लेकिन ठीक हो जाए कैसे भी करके, कुल मिला के ये ठीक हो जाए। और लेकिन जब पेन ज्यादा होता है तो फिर मुझे लगता है कि यार भाड़ में जाए, यार नहीं कुछ हो पा रहा है तो फिर एलोपैथी की ओर चला जाना चाहिए। तो सर यहाँ क्या रूब्रिक लेंगे सर अपन उसके? नहीं तो एक्शन क्या करता है, वो लेता है एलोपैथी, छोड़ देता है होम्योपैथी, क्या करता है? नहीं, एलोपैथी नहीं ले रहा वो, एलोपैथी नहीं ले रहा है वो। कह रहा है भाई मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा है, मैंने आ पा रहा है। पहले मुझे लगता था, तो मैं अभी मुझे लगता है कि जब बहुत ज्यादा पेन होने लगता है तो फिर मेरे मन में आने लगता है कि यार नहीं है तो छोड़ो यार एलोपैथी ले लो, लेकिन ले नहीं रहा है। तो बोले मैं सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब आपसे कि आप इसको बस ठीक कर दो कुल मिला के, जिससे हमेशा के लिए टंटा खत्म हो जाए मेरा ही। हाँ, हमेशा के लिए टंटा खत्म हो, किल डिजायर डू, बहुत कम रूब्रिक है इस केस में। अभी और एक्शन आना बाकी है कि भाई और क्या करना चाहते हैं, आपको दर्द के दौरान आप क्या करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और बहुत सारे रूब्रिक बनेंगे इसमें भी। जी सर, मैंने थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा इसको। मेरा ख्याल है सर इसमें डिस्कंसर्टेड नहीं लगेगा, डिस्कंसर्टेड कि वो छोड़ना चाह रहा है वो ऑलमोस्ट। डिस्कंसर्ट में क्या होगा पता है आपको? डिस्कंसर्ट में सब दवाई फेंक देगा वो। अरे फेंको यार, कब से ले रहा हूँ, 1 महीना हो गया, कोई आराम नहीं पड़ रहा। इतने दिन से डॉक्टर की सारी बात मान रहा था। ये जो इग्निशिया के पेशेंट होते हैं वो बहुत प्यार से तरीके से सारे डॉक्टर की बातें मानते एक लेवल जब आता है, जब इनके पानी सिर पे चला जाता, तो ये सारे परहेज करना बंद कर देते हैं, नहीं करना मेरे को। ये भी डिफाइंड है, इग्निशिया भी डिफाइंड है। इग्निशिया डिफाइंड कैसा है कि वो बहुत
माइल्ड होती है, सिक्रेटिव होती है, बहुत मतलब एक तरह से इंडियन घरेलू लेडी होती है, सारी चीजें मानती है। और जब एक बार उसके दिमाग से ऊपर चले जाता है पानी तो वो डिस्कंसर्ट हो जाती है। आपको गोली खा रही है, 1 महीना हो गया, 2 महीने के, नहीं आराम पड़ रहा है, डॉक्टर को आके लड़ेगी भी नहीं, वो बहुत प्यार से सारी सब काम कर जाएगी। पर जब उसको एक टाइम के बाद उसके बाद उसको जब पारा गर्म हो जाएगा तो वो दवाइयां फेंक देगी, नहीं लेना मेरे को डिफाइंड। और सारी चीजें जो पहले वो बहुत नियम से कर रही थी कि दही नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो सब चालू कर देगी, बाहर में जाए मैं सब खा रही हूँ। ये डिस्कंसर्ट जो उसके कंसर्ट में चल रही थी सारी लाइफ, अब सब डिस्कंसर्ट, सब घी तंबाकू वगैरह सब चालू हो गया। हेलो जी सर, एक सवाल पूछना है सर। मान लो कि आपने पीएल दिया किसी को, उसको लेने के बाद थोड़ी देर बाद तो पेशेंट ओके रहा, उसके 5-10 मिनट बाद बोलता है अरे क्या कर दिया डॉक्टर साहब, पेशेंट दर्द बढ़ा दिया, पहले तो अभी इतना जल्दी ठीक था, अब कैसे ये बढ़ गया, फिर नहीं मैं आपसे नहीं ले रहा, मैं तो एलोपैथी की लूंगा। अब ये क्या है सर, इसमें क्या रूब्रिक है? हाथों हाथ ही बोला आपको। हाँ बिल्कुल हाँ। अभी आपने दवाई दिया और उसके बाद बोले कि दर्द बढ़ गया है। थोड़ी देर तो ठीक था, 5-10 मिनट बैठा नॉर्मल था, बात आराम से करा रहा, उसके बाद फिर बोला कि अभी वापस से दर्द होने लग गया। ये सर क्या है ये? इम्पेशेंस तो है, पेशेंट 10 मिनट में ही परेशान हो गया। कोई मेडिसिन लेने आए हो, जनरली लोग 5-5, 10, 15-15, 20-20 दिन की विजिट देते हैं। आप हाथों हाथ ही आपको आराम चाहिए, तो ये कैरियर डिजायर भी कैरियर फास्ट वाले हो सकते हैं, ये इम्पेशेंस पेन फ्रॉम वाले हो सकते हैं, ये हाथों हाथ आपको कंप्लेन कर रहे हैं, और चीजें आगे पीछे देखिए। ये भी आ जाएगा होपफुल अल्टरनेट विद डिस्पेयर टैकोनाइट में, कैरी डिजायर टू बी फास्ट। जल्दी ठीक होना है इनको, इतनी जल्दी कौन ठीक करा भैया? नाइट की पिक्चर है। ओके